एएसआई को आज ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट के में पेश करनी है और पिछली बार एएसआई के एक अधिकारी की तबीयत बिगड़ने की वजह से रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अदालत ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। माना यह जा रहा है रिपोर्ट दोपहर 1 से 2 बजे के बीच पेश की जा सकती है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे का काम शुरू किया था। एएसआई की ओर से 2 नवंबर को अदालत को बताया गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। 2 नवंबर से अब तक एएसआई के अनुरोध पर अदालत की ओर से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 बार अतिरिक्त समय लिया जा चुका है। तो 24 जुलाई को सर्वे का काम शुरू हुआ था। सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जरा बताइए क्या अपडेट है इसमें अभी? बिल्कुल, देखिए आज एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो सकती है, क्योंकि पिछली तारीख में एएसआई के जो सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश मोहंती की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण अदालत में उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में वो असमर्थ थे। ऐसी परिस्थिति में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सप्ताह का समय देने की अपील की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 18 दिसंबर यानी आज रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि चूंकि पिछली बार एएसआई ने ये नहीं कहा कि उनकी रिपोर्ट अभी अधूरी है या कोई रिपोर्ट अभी लैब से आना बाकी है। पिछली बार उन्होंने अपने जो सीनियर थे उनकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी, क्योंकि परिसर में वैज्ञानिक विधि से जांच सर्वे करने के लिए जो पुरातत्वविद, रसायन शास्त्री, भाषा विशेषज्ञ, सर्वेयर, फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञों की टीम लगी थी, सबने लगभग रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली और माना जा रहा है 1 से 2 के बीच में रिपोर्ट दाखिल होगी। 2:30 बजे इस पूरे रिपोर्ट पर यह मामले में सुनवाई करेगी अदालत। बिल्कुल उपेंद्र, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज जब एएसआई की रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, तो उसमें और भी कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। उपेंद्र, हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम सील वजू खाना जो है उनको छोड़ दें तो बाकी पूरे परिसर का एएसआई सर्वे हुआ है, तो ऐसे में कई बातें एएसआई के प्रार्थना पत्र से साफ हो जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो एक तरीके से माना ये कह सकते हैं इस पूरे मुकदमे का ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस अब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पर ही ये मुकदमा आगे लड़ा जाएगा और यही मुकदमे को तय करेगा कि आखिर वहां पर क्या था, मंदिर पक्ष का दावा सही है या फिर कथित मस्जिद पक्ष का। क्योंकि इसी एएसआई रिपोर्ट पर ही अगर आप अयोध्या के फैसले को देख ली तो एएसआई की रिपोर्ट ही बड़ा आधार बनी थी, और ऐसे ही ज्ञानवापी में भी एएसआई की ही रिपोर्ट बड़ा आधार बनेगी, जिसको आज पेश होना है। हालांकि अभी जो सील वजू खाना है उसका सर्वे नहीं हो पाया, उस पर भी कल यानी कि 19 को हाईकोर्ट से कुछ फैसला आ सकता है, तो उसके बाद संपूर्ण परिसर का एएसआई सर्वे हो जाएगा और उसके बाद बिल्कुल, और ये भी फिर साबित हो जाएगा कि हिंदू पक्ष सही है या फिर मुस्लिम पक्ष सही है। जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर बनाया गया, तो इन सभी दावों जो हैं उन पे भी कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा जो है वो भी इस दौरान हो सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।